जय हिंद फ्रेंड्स। मैप की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और वर्ल्ड मैप के टूर में सबसे पहले हमने तीसरा लेवल पर जो महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, क्षेत्रफल के आधार पर तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका, जिसमें कि टोटल 29 देश हैं, 29 कंट्रीज़ हैं। और इसके बारे में हमने शुरुआत की थी। कल हमने देखा था कि उसके चारों तरफ वाटर बॉडीज़ में कौन कौन से आइलैंड और स्ट्रेट या चैनल आते हैं, मतलब एक आउटकम और ओवरव्यू हमने ले लिया था नॉर्थ अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का। आज का जो हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा एक बार कल का रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएं। अगर एक आउटलाइन मैप बनाऊं तो कुछ ऐसा है नॉर्थ अमेरिका का मैप। ये क्या है? अलास्का। अलास्का क्या है? यूएसए का ही एक राज्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक राज्य है। ये है कनाडा। कनाडा और यूएसए के बीच में एक बाउंड्री है, 49 डिग्री लैटिट्यूड इसको बोलते हैं, यूएसए। और इधर है मैक्सिको। ठीक है। मैक्सिको के बाद यहाँ पर है नीचे की तरफ ग्वाटेमाला, ये है ऊपर की तरफ बेलीज, इधर एल सल्वाडोर, फिर इधर होंडुरास, इसके आगे निकारागुआ, फिर आगे कोस्टारिका, और फिर है पनामा। ऐसा था कुछ। इधर था बहामास आइलैंड, और फिर था हैती। सॉरी, हैती के पहले था क्यूबा, फिर हैती, फिर है डोमिनिकन रिपब्लिक, फिर है प्यूर्टो रिको, PUR, प्यूर्टो रिको, PUERTORICO। यहाँ पर है जमैका, हैती के जस्ट नीचे, क्यूबा के जस्ट नीचे। ठीक है। जमैका, जमैका के ही उसेन बोल्ट हैं। निकारागुआ के बारे में मैंने बताया था कि जो बिग कैट अलायंस बना है उसका एक उसका रेटिफाई करने का, उसको अपने अनुसमर्थन देने के लिए जिस कंट्री ने, 5 कंट्रीज में से एक कंट्रीज है निकारागुआ, तभी वो लागू हुआ। यहाँ पर शुरुआत किए थे सबसे पहले बैंक आइलैंड। बैंक आइलैंड के पहले ब्यूफोर्ट सी, फिर इधर था विक्टोरिया आइलैंड, फिर ऊपर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, फिर उसके बगल में बैफिन आइलैंड, बैफिन बे, फिर ग्रीनलैंड। ये था आर्कटिक के पार्ट। फिर उसके बाद इधर से था हडसन बे, जेम्स बे, ये इस प्रायद्वीप का नाम था उंगावा आइलैंड, तो उंगावा पेनिनसुला। फिर उसके बाद न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, लेब्राडोर सी इधर की तरफ था अटलांटिक के, फिर इधर की तरफ गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, फिर इधर फ्लोरिडा पेनिनसुला, इधर मैक्सिकन गल्फ, फिर कैरिबियन सी, और फिर इधर पनामा, पनामा के पास था गल्फ ऑफ डेरियन। इसके बाद हम लोग चले आए थे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यह है कैलिफोर्निया। उसके बाद वैंकूवर आइलैंड, अलेक्जेंडर आइलैंड, क्वीन चार्लोट आइलैंड। ठीक है। और अलेक्जेंडर आर्चिपेलेगो, आर्चिपेलेगो मतलब द्वीप समूह। ठीक है।
इधर न्यूयॉर्क के पास था केप, वो लॉन्ग आइलैंड, इधर था केप कॉड। फंडी, बे ऑफ फंडी फेमस था ज्वार भाटा के लिए, ठीक है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस फेमस था मछली उत्पादन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे चल करके एल्यूसियन आइलैंड, और उसके बाद इधर पड़ जाएगा बेरिंग सी। ऐसा करके कुछ हमने देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जब तक नॉर्थ अमेरिका चलेगा, जो जो हम पढ़ते जाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम लगे, एक बार ओवरव्यू जरूर लेंगे ताकि चीज़ें रनिंग में रहें, ठीक है। भूलिएगा मत। स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की जल संधियां, जल संधियां, ठीक। देखिए जल संधियां क्या होती हैं। दो वाटर बॉडीज को मिलाती हैं, मतलब उनके बीच में संधि का काम करती हैं, जोड़ती हैं उनको, ठीक है। दो वाटर बॉडीज जो होती हैं, जो दो जल निकाय होते हैं, वे मेजर होते हैं। मेजर मतलब बड़े। और जब दो वाटर बॉडीज को मिलाएंगी और दो लैंड बॉडीज को या स्थल खंडों को अलग करती हैं, क्या करती हैं? अलग करती हैं। वो होती हैं जल संधियां। किन दो मेजर बॉडीज को मिलाती हैं? वाटर बॉडीज को। और जो दो स्थल खंड होते हैं उनको क्या करती हैं? अलग करती हैं, ठीक है। मतलब एक वाटर बॉडीज इधर होगी, एक वाटर बॉडीज इधर होगी, ठीक है। या ये कहिए, या एक स्थल खंड ये है लैंड, दूसरा लैंड ये है, इसके बीच में इधर एक वाटर बॉडी है, दूसरी वाटर बॉडी इधर है, और इसके बीच में ये जो रास्ता है इसी को बोलते हैं जल संधि, ठीक है, स्ट्रेट्स। अब देखिए मैप में, अपना आउटलाइन मैप खोल लीजिए नॉर्थ अमेरिका का, वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जहां पर आपने बैफिन बे पढ़ा है, बैफिन आइलैंड पढ़ा है, वहां पर आपको सबसे पहला मिलेगा डेविस स्ट्रेट। क्या मिलेगा? डेविस स्ट्रेट। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसमें सबसे पहला है डेविस स्ट्रेट। स्टेट अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ये मैप में आप देखिए डेविस स्ट्रेट कहाँ होगी। ये है बैफिन बे, बैफिन बे। इधर है आपका लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी, ठीक है। इनको इनको ये मिलाएगी, इनके इनके बीच में है। अब कौन से दो स्थल खंड हैं जिनको ये अलग कर रही है? इधर आपको मिलेगा ग्रीनलैंड, और इधर आपको मिलेगा बैफिन आइलैंड। तो बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में बैफिन बे और लेब्राडोर सी को मिलाने वाली जो जल संधि है वो है क्या? डेविस स्ट्रेट, डेविस जल संधि, ठीक है। दूसरा है हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट आपको कहाँ मिलेगा? ये जो ये वाला इलाका है, ये है हडसन बे, और इधर क्या है? लेब्राडोर सी। तो हडसन स्ट्रेट किसके किसके बीच में है? हडसन बे और लेब्राडोर सी, इनको इनको मिला रही है। तो स्थल खंड कौन कौन से हैं जिनको अलग कर रही है? तो इधर वाले, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? उंगावा पेनिनसुला।
तो स्थलखंड कौन सा है? एक तो है इधर उंगावा पेनिनसुला, उंगावा प्रायद्वीप, और इधर क्या है? बैफिन आइलैंड, इनके इनके बीच में। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ये है हडसन स्ट्रेट। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पर बेली इसले स्ट्रेट, बेली इसले स्ट्रेट, ये किसके किसके बीच में है? ये है यहां पर, ये जो ये वाला एरिया है यहां पर। ठीक है, यहां पर कौन कौन से एरिया थे मैप में आप देखिए। एक तरफ है लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी, दूसरी तरफ है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, इनको ये आपस में मिला रही है। किसको अलग कर रही है? किन दो लोगों को? इधर है कनाडा और इधर है क्या? न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, इनको ये अलग कर रही है। ठीक है, बेले इसले स्ट्रेट। ठीक, नाम जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा और मैप में मार्क करते चलिएगा। फोर्थ, फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट कहाँ है? ये है फ्लोरिडा पेनिनसुला, ये। ठीक, और ये है क्या? अटलांटिक ओशन। लेब्राडोर सी क्या है? अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। अब अटलांटिक ओशन और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इनके बीच में इनको जो मिला रही है वो क्या है? फ्लोरिडा स्ट्रेट। किसको किसको अलग करेगी? तो फ्लोरिडा पेनिनसुला, और इधर क्या है? इधर है आपका क्यूबा। ठीक, मैप में देखते चलिएगा। तो ये फ्लोरिडा पेनिनसुला इधर हो गया, फ्लोरिडा पेनिनसुला, और इधर हो गया क्यूबा, इनको अलग कर रही है। दो वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं जिनको मिला रही है? इधर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, और इधर है क्या? अटलांटिक ओशन। इनको ये आपस में जोड़ रही है फ्लोरिडा स्टेट। ठीक, फ्लोरिडा स्टेट के बाद ये जो है मैक्सिको का पार्ट, इसको बोलते हैं क्या? वो है उंगावा पेनिनसुला, ये है युकाटान पेनिनसुला। युकाटान के ऊपर ही आपको युकाटान चैनल मिलेगा। ठीक, तो फिफ्थ नंबर क्या है? युकाटान चैनल, युकाटान चैनल। युकाटान चैनल क्या है? मतलब ये स्ट्रेट से पतला होता है। ठीक है, स्ट्रेट से सकरा होगा, इस वजह से इसको चैनल नाम दिए। ये युकाटान चैनल अगर आपको ध्यान होगा तो ये किसको, किन दो स्थल खंडों को, किन दो लैंड एरियाज को अलग करता है? तो इधर मिल जाएगा आपको युकाटान पेनिनसुला, युकाटान पेनिनसुला, और इधर मिल जाएगा आपको क्यूबा। कौन सी दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगा ये? लेफ्ट साइड है गल्फ ऑफ मैक्सिको, आप मैप में देखते चलिएगा सब कुछ, और इधर है आपका कैरेबियन सी, कैरेबियन सी। ठीक, इनको ही आपस में जोड़ना है। 6 नंबर, विंडवर्ड पैसेज, या इसी को चैनल बोलते हैं, और दूसरा है एक मोना पैसेज, पैसेज या इसी को चैनल बोलते हैं। ठीक है, देखिए विंडवर्ड और मोना किसके किसके बीच में है। अगर आपको
कैरेबियन कंट्रीज ध्यान होंगी तो कुछ ऐसा है, ये है क्यूबा, ये है जमाइका, जमाइका, यहाँ पर है हैती, हैती के बाद आ रहा है डोमिनिकन रिपब्लिक, इसके बाद जो आ रहा है वो है प्यूर्टो रिको। तो क्यूबा और हैती के बीच में है विंडवर्ड पैसेज। अब देखिए, ये है क्या, अटलांटिक ओशन ही है पूरा, लेकिन इधर है क्या, कैरेबियन सी, और ये क्या है, अटलांटिक ओशन। तो ये अटलांटिक ओशन का एक पार्ट है, एक रास्ता है, ठीक है। तो क्यूबा और हैती के बीच में क्या है, विंडवर्ड पैसेज। और डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको के बीच में क्या है, ये है मोना पैसेज। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा है। अब जमैका और क्यूबा के बीच में यहां पर जो है, इसको बोलते हैं जमैका चैनल, 8th नंबर, जमाइका चैनल, ये है क्यूबा और जमाइका के बीच में। इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे कहाँ, पनामा नहर होते हुए पैसिफिक ओशन में। तो उसके बाद 9th नंबर क्या आ जाएगा, पनामा स्ट्रेट, या इसी को बोलते हैं पनामा कैनाल, ठीक है। किसके किसके बीच में है, इधर तो है पनामा, और इधर है क्या, साउथ अमेरिका। ये है पनामा नहर, इधर है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, और इधर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। इनके बीच में है ये पनामा नहर। इस नहर में पानी के लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक झील बनाई गई है, उसका नाम भी याद रखिएगा, उसका नाम है गाटुन लेक, गाटुन लेक, ठीक है। इसमें पानी के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, अगर कम पानी रहता है तो उस लेक से छोड़ देते हैं, अगर ज़्यादा पानी रहता है तो उस लेक में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बांध बना करके रोक लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि पानी के लेवल के हिसाब से ही जहाज का वजन, मतलब ज़्यादा बड़े जहाज अगर हैं तो ज़्यादा पानी रहने पर ही पार कर पाएंगे, अदरवाइज बाद में वो नीचे फंस जाएंगे, ठीक है। तो पानी को कंट्रोल करने के लिए, लेवल कंट्रोल करने के लिए गाटुन लेक बना, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यहीं पर है, आपको मिलेगा क्या, गल्फ ऑफ डेरियन, कल मैंने आपको बताया था, अटलांटिक की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया पनामा स्टेट। इसके बाद 10th नंबर, जॉन डिफ्यूका, जॉन डी फ्यूका, FUCA स्ट्रेट। ये किसके किसके बीच में है, ये है, आप मैप में देखेंगे, यहां पर पढ़े थे वैंकूवर आइलैंड, कनाडा का वैंकूवर आइलैंड, आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो जब ये वैंकूवर तक जहाज जा रहा था, जिसको जो है रोका गया, कनाडा पर जो है मतलब यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी गई, फिर वो जहाज वापस आया प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक है। राम सिंह कूका वगैरह ये सब पढ़ेंगे आप हिस्ट्री में। तो यहाँ पर है वैंकूवर आइलैंड, तो वैंकूवर आइलैंड और कनाडा के बीच में क्या है आपका, जॉन डिफ्यूका। और ये क्या है, पैसिफिक ओशन ही चल रहा है, तो पैसिफिक ओशन का एक क्या है, मार्ग है, ये सी रूट है, ठीक। तो जॉन डिफ्यूका स्ट्रेट किसके किसके बीच में है, जॉन डिफ्यूका स्ट्रेट भी आ जाएगा, चैनल भी आ जाएगा। तो ये कौन से दो स्थल खंडों को अलग करता है, वैंकूवर आइलैंड और कनाडा।
पैसिफिक ओशन को ही ये पैसिफिक ओशन का ही एक सी रूट है। ठीक, इसके बाद 10 नंबर हो गया। 11th नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट आपने पढ़ा होगा, ये जो अलास्का मैप में आप देख रहे होंगे, ये अलास्का है, यहां पर है क्या, बेरिंग सी, और इधर क्या है, ब्यूफोर्ट सी। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जिस स्टेट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है बेरिंग स्टेट। तो ये तो दो वाटर बॉडीज हो गई, एक है आर्कटिक का पार्ट, दूसरा है पैसिफिक का पार्ट। लेकिन स्थल खंड कौन कौन से हुए, इधर है यूएसए, अलास्का क्या है, यूएसए का ही तो पार्ट है, और इधर है कौन, रसिया, रसिया का साइबेरिया। ठीक है, तो रसिया और यूएसए के बीच में कौन सी स्टेट है, बेरिंग स्टेट। कहानी समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो जल संधियां आज जो हमने पढ़ा, सबसे पहले डेविस, किसके किसके बीच में, ग्रीनलैंड बेफिन बे के बीच में और लेब्राडोर सी के। फिर है हडसन, हडसन और लेब्राडोर के बीच। फिर कौन सा है, बेली इसले, लेब्राडोर और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। फिर इसके बाद फ्लोरिडा, फ्लोरिडा का सीधा सीधा है। फिर है जमाइका, वो सॉरी यूकाटान चैनल। फिर है क्या, दो पैसेज, क्यूबा और हैती के बीच में विंडवर्ड, और डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको के बीच में कौन सा है, मोना। जमैका और क्यूबा के बीच में जमैका चैनल। उसके बाद पनामा कैनाल, पनामा कैनाल में एक लेक बनी है जिसका नाम है गाटन लेक। ठीक है, वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। फिर इसके बाद पहुंच गए कहाँ पर, वैंकूवर आइलैंड और कनाडा के बीच में जॉन डिफ्यू का, और उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट। टोटल 11 स्टेट हैं, ये ध्यान रखिएगा, स्टेट हैं या सी रूट हैं नॉर्थ अमेरिका के इर्द गिर्द। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही। मैप में इसको आउटलाइन मैप में दिखा दीजिएगा, चीज़ें जो है स्मूथली चलेंगी, और एक या दो बार रिवाइज करना होता है बस, बाकी चीज़ें अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। कम से कम इतना तो आ ही जाता है कि 4 विकल्प में से एक विकल्प सही विकल्प का चयन कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माउंटेन देखेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लेटूज देखेंगे, पठार। ठीक, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।